हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पद्मजा, आपकी न्यूमरोलॉजी कोच। आप सभी का आपके अपने चैनल संख्या सिद्धि पर स्वागत है। आजकल ज़्यादातर लोग विदेश में सेटल होना चाहते हैं। बच्चे पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं, लोग जॉब के लिए जाते हैं और वहीं पर सेटल होने के इरादे रखते हैं। हालांकि विदेश में सेटल होना इतना आसान नहीं है। अगर आपके पहचान में कोई है जो विदेश में सेटल हो चुका है, ज़रा उनसे बात करके देखिए, उनकी स्ट्रगल का अंदाज़ा लीजिए। अगर आपको लगता है कि विदेश में सेटल होना आसान है, भरपूर पैसा मिलता है, ऐशो आराम की ज़िंदगी होती है, तो ये आपकी गलतफ़हमी है। बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। फिर भी अगर आपने ठान ली है कि आपको विदेश में सेटल होना है, तो चलिए जानते हैं कि आपके बर्थ चार्ट में क्या वे नंबर्स हैं जो आपके विदेश सेटलमेंट को सपोर्ट करते हैं। इनमें सबसे पहला नंबर है नंबर 6। ये शुक्र यानी वीनस का प्रतिनिधित्व करता है। अगर आपके बर्थ चार्ट में नंबर 6 प्रेजेंट है, तो ये स्ट्रॉन्ग चांसेस बनाता है कि आपकी विदेश में सेटलमेंट होगी। अगर नंबर 6 आपके बर्थ चार्ट में नहीं है, तो देखिए कि क्या नंबर 5 आपके बर्थ चार्ट में है। नंबर 5 बुध यानी मर्क्यूरी को रिप्रेजेंट करता है। नंबर 6 की कमी को नंबर 5 काफ़ी हद तक पूरा कर सकता है। तो अगर नंबर 6 नहीं है, लेकिन नंबर 5 अगर आपके बर्थ चार्ट में है, तो ये भी आपके फॉरेन सेटलमेंट को सपोर्ट करता है। कहीं अगर नंबर 5 और नंबर 6 ये दोनों नंबर्स आपके बर्थ चार्ट में मौजूद नहीं हैं, तब तो ये बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है आपके लिए। इन दोनों नंबरों का बर्थ चार्ट में ना होना आपके फॉरेन सेटलमेंट के इरादों पर पानी फेर सकता है। फिर भी अगर आप जाना चाहते हैं, तो मेहनत के लिए तैयार रहिए, डिफ़िकल्टीज़ फेस करने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि मुश्किलें बहुत आएंगी। क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसकी वजह से ये मुश्किलें कम हो जाए? फॉरेन सेटलमेंट में जो आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी, उसमें थोड़ी छूट मिल जाए। तो कुछ रेमेडीज़ की हम बात करते हैं। ध्यान से सुनिए। अगर आपका मूलांक 3 नहीं है, बाकी कोई भी मूलांक हो, मूलांक 3 नहीं होना चाहिए। सारे बाकी के मूलांक वाले एक उपाय ज़रूर कर सकते हैं। महीने में एक शुक्रवार के दिन 15 किलो आटा या 15 किलो चावल या 15 किलो चीनी गुरुद्वारे में आप डोनेट कीजिए। गुरुद्वारे में ही क्यों करना है? क्योंकि गुरुद्वारे में लंगर लगता है, ज़रूरतमंदों को खाना खिलाया जाता है। तो इसलिए शुक्रवार के दिन आपको ये दान करना है। अब अगर आपका मूलांक 3 है, तो आप वीनस की यानी नंबर 6 की रेमेडी नहीं कर सकते। उस केस में आप किसी भी गुरुवार के दिन, महीने में एक गुरुवार के दिन, आप 12 किलो चने की दाल या 12 किलो बेसन गुरुद्वारे में डोनेट कीजिए। ये उपाय करने से आपके फॉरेन सेटलमेंट होने में जो दिक्कतें आएंगी, जो स्ट्रगल आएगी, वो थोड़ी कम हो सकती है। और ये उपाय आपको आजीवन यानी लाइफ टाइम तक करने हैं। अब हमने फॉरेन सेटलमेंट के कौन से नंबर्स हैं वो देख लिए। अगर नंबर्स नहीं है तो उनके लिए क्या रेमेडी की जा सकती है, इसकी भी जानकारी ली। अब हम देखते हैं कि आपके लिए कौन सी कंट्री सूटेबल है, आपको कौन से कंट्री में जाना चाहिए। तो हर एक मूलांक की मैं बात करूंगी। अब कॉमन कंट्रीज जो हैं जहाँ पर लोग अक्सर जाना चाहते हैं, जिन कंट्रीज़ की लोग बात करते हैं, वे हैं कनाडा, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जापान, स्पेन, नेदरलैंड, दुबई। ऐसे कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आमतौर लोग जाना चाहते हैं। लेकिन क्या आपने जो तय किया है वो आपके लिए सूटेबल है या नहीं, इसकी हम अभी जानकारी लेंगे। तो हर एक मूलांक की बात करते हैं। सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि कौन सी कंट्री आपको सूटेबल नहीं है। आपके मूलांक के हिसाब से आपको कौन से कंट्री में नहीं जाना चाहिए। मूलांक 1 से शुरू करते हैं। मूलांक 1 मतलब इनका जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है। मूलांक 1 वालों को यूके नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यूके की टोटल आती है 8 पर और आपका मूलांक है 1। तो इनके लिए कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, जापान, नेदरलैंड, स्पेन, दुबई
ये कंट्री सूटेबल रहेगी। अब मूलांक 2 की बात करते हैं। मूलांक 2 मतलब इनका जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है। मूलांक 2 वालों को यूके, ऑस्ट्रेलिया और स्पेन ये कंट्रीज अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि यूके का टोटल है 8, ऑस्ट्रेलिया का है 4 और स्पेन का है 9। तो इन कंट्रीज को छोड़कर बाकी जो कंट्रीज हैं, कनाडा है, यूएस है, जापान है, नीदरलैंड है, इटली है, ये कंट्रीज में मूलांक 2 वाले लोग जा सकते हैं। मूलांक 3 की अगर मैं बात करूं तो इनका जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है। मूलांक 3 वालों को कनाडा, नीदरलैंड और फ्रांस को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इन तीनों की टोटल आती है नंबर 6 पे। तो मूलांक 3 वाले लोग यूएस, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रेलिया, रशिया इन कंट्रीज में जा सकते हैं। अब मूलांक 4 की बारी। ये वे लोग हैं जिनका जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है। मूलांक 4 वालों को ऑस्ट्रेलिया और यूके ये 2 कंट्रीज अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया, ऑस्ट्रेलिया की टोटल आती है 4 पर और यूके की टोटल आती है 8 पर। तो ऑस्ट्रेलिया और यूके छोड़ के इन्हें जर्मनी, जापान, नीदरलैंड, यूएस, कनाडा ये कंट्रीज सूट करते हैं। मूलांक 5 वाले सबसे ब्लेस्ड लोग होते हैं। मूलांक 5 मतलब इनका जन्म किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है। ये बुध ग्रह से गवर्न होते हैं और जैसे हम सबको पता है कि नंबर 5 का कोई भी शत्रु नंबर नहीं है, एंटी नंबर नहीं है। तो मूलांक 5 वाले लोग किसी भी कंट्री में जाकर सेटल हो सकते हैं। मूलांक 6 इनका जन्म किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है। मूलांक 6 वालों को जर्मनी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जर्मनी का टोटल आता है नंबर 3 पर। तो मूलांक 6 वालों को यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, जापान, नीदरलैंड, दुबई ये कंट्रीज सूट करती हैं। मूलांक 7 की मैं बात करूं तो ये वे लोग हैं जिनका जन्म किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है। हम सब जानते हैं कि मूलांक 7 का भी कोई एंटी नंबर नहीं है, तो मूलांक 7 वाले लोग भी किसी भी कंट्री में सेटल हो सकते हैं। मूलांक 8 इनका जन्म किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को हुआ है। मूलांक 8 वालों को यूके और ऑस्ट्रेलिया ये 2 कंट्रीज अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि यूके की टोटल है 8 और ऑस्ट्रेलिया की है 4। तो यूके और ऑस्ट्रेलिया छोड़कर बाकी कंट्रीज में मूलांक 8 वाले लोग अपना लक आजमा सकते हैं, फॉरेन सेटल हो सकते हैं। अब मूलांक 9 मतलब इनका जन्म किसी भी महीने की 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है। मूलांक 9 वालों को ऑस्ट्रेलिया और यूके ये 2 कंट्रीज अवॉइड करनी चाहिए। तो इनके लिए यूएस, कनाडा, जर्मनी, जापान, नीदरलैंड, स्पेन, दुबई ये कंट्रीज सूटेबल रहेगी। तो ये कुछ कॉमन कंट्रीज हैं जहाँ पर बच्चे पढ़ाई के लिए, फर्दर स्टडीज़ के लिए जाते हैं। लोग जॉब के लिए इन देशों में जाना प्रेफर करते हैं। अगर इनके अलावा किसी और कंट्री के बारे में आप सोच रहे हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आप जिस कंट्री में जाना चाहते हैं उसका नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं तो मैं आपको गाइड कर सकती हूँ। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने प्रियजनों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि अगर कोई विदेश सेटल होने के बारे में सोच रहा है तो ये वीडियो देखकर उन्हें डिसीजन लेने में मदद मिल सके। थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड।